इंसान की सबसे पुरानी आदत क्या है पता है? वो ये है कि वह ढूंढता रहता है, कभी पैसा, कभी सक्सेस और कभी भगवान। लेकिन एक अजीब सी बात है, जितना ज्यादा इंसान ढूंढता है उतना ही कंफ्यूज होता चला जाता है। तो सवाल ये है कि क्या हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं या फिर हमें ढूंढने का तरीका ही गलत सिखाया गया है। ये कंफ्यूजन नया नहीं है। सदियों पहले कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात को समझा, जैसे कबीर और गुरु नानक देव। कबीर ने कहा कि तू जो बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर है, और गुरु नानक देव ने कहा कि अगर तू खुद को नहीं समझा तो दुनिया की कोई जगह तुझे सच नहीं दिखा सकती। उनका मैसेज सिंपल था, पर लोगों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल। फिर वक्त आया 19th सेंचुरी का। आगरा की एक शांत सी जगह पर एक आदमी ने इसी पुरानी बात को एक नई क्लैरिटी दी। उनका नाम था शिव दयाल सिंह। उन्होंने कोई नया रिलीजन शुरू नहीं किया, उन्होंने बस एक चीज बोली, अगर तुम्हें सच में समझना है तो तुम्हें अपने अंदर जाना पड़ेगा। उन्होंने एक नाम दिया, राधा स्वामी। राधा मतलब आत्मा, स्वामी मतलब उसका मालिक, मतलब जो तुम हो और जहां से तुम आए हो। अब यहां से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। राधा स्वामी पंत कहता है कि इंसान के अंदर एक आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जो हमेशा चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इतनी नॉइजी हो चुके हैं कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं देता। इसलिए ये लोग एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, सूरत शब्द योग। इसमें इंसान अपनी अटेंशन को धीरे धीरे बाहर से अंदर ले जाता है और फिर वो उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है। कहते हैं अगर तुमने उस आवाज को पकड़ लिया तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक सच ये भी है, ये सब सुनने में सिंपल लगता है पर करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए राधा स्वामी पंत एक और चीज कहता है कि सफर में एक गाइड की जरूरत है, एक ऐसा इंसान जो खुद उस रास्ते को जानता हो, जिसे वो लिविंग गुरु कहते हैं। और सिर्फ मेडिटेशन नहीं, जिंदगी भी सिंपल और डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। टाइम के साथ ये पंथ भी बदला, अलग अलग ग्रुप्स बने, जैसे राधा स्वामी सत्संग ब्यास और राधा स्वामी सत्संग दयाल भाग। और जैसे हर सिस्टम में होता है, यहाँ भी डिफरेंसेस आए, लेकिन कोर आइडिया वही रहा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा पंथ सही है, सवाल ये है कि क्या तुमने कभी रुककर खुद को समझने की कोशिश की है। क्योंकि अगर नहीं की तो चाहे तुम कितनी भी जगह जाओ, जवाब नहीं मिलेगा। और अगर एक बार अंदर देख लिया तो शायद तुम्हें कहीं जाना ही ना पड़े। ये थी राधा स्वामी पंत की कहानी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि राधा स्वामी पंत क्या है।